मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए स्पेशलाइज इन लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड आई एम वर्किंग एज ए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। लास्ट 18 ईयर से मैं एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन काम कर रहा हूँ साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर। एंड 18 ईयर्स के अंदर मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी काम किया और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पे, यानी जो आपका हार्ट की जो ब्लॉकेज है या जो दिल की बीमारियां हैं उन पे मैंने काफ़ी काम किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किए, एक बुक भी हमने लिखी। तो आज मैं आपको ये सीधे से आंसर दूंगा कि क्या मेडिसिन से हार्ट ब्लॉकेज को या कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसको कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है या नहीं। ये बहुत कॉमन सवाल है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और एक चीज़ है कि जो बहुत कॉमनली परेशान कर रही है लोगों को कि किसी भी इंसान को जब दिल से संबंधित कोई तकलीफ़ होती है, लाइक उसे दिल में दर्द हो जाए या बीपी का दौरा पड़ जाए या दिल का दौरा पड़ जाए या फिर कुछ और दिक्कतें हो जाएं जिससे कि वो सांस फूलने लगे या इंसान को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चलते हुए प्रॉब्लम हो जाए, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर बोलते हैं इतना ब्लॉकेज है, अब आप बाईपास करा लीजिए या स्टेंट लगवा लीजिए या बलूनिंग करा लीजिए, कुछ भी एक सर्जिकल प्रोसीजर की वो सलाह देते हैं। और वहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो डॉक्टर्स दूसरे ऑप्शन या तीसरे ऑप्शन नहीं देते, केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलता है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या यही ऑप्शन है। पहली बात तो केवल एक यही ऑप्शन नहीं होता है। यदि 100 पेशेंट की एंजियोग्राफी की जाए तो उसमें से 70 पेशेंट विद इन नॉर्मल मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उनके ब्लॉकेज को नॉर्मल मेडिसिन के साथ मैनेज किया जा सकता है। 20% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। पेशेंट से बात करके कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो अल्कोहल लेता है नहीं, स्मोक करता है या नहीं, कितनी संभावना है कि वो इंसान अपनी लाइफ को मॉडिफाई करेगा, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करेगा, जो उसके अंडरलाइन कॉज है उसको छोड़ेगा, प्लस कितना रेगुलर वो मेडिसिन के साथ रहेगा। 20% वो लोग होते हैं। हाँ, 10% यानी 5 to 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके केस में एंजियोग्राफी के बाद किसी न किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की यानी प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने दुनिया भर में दिल के मरीज़ हैं, ब्लॉकेज कितना ही भी हो, उनको ब्लॉकेज वेरी करेगा, तो 90% पेशेंट को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। अब मैं एक दूसरी बात पे आऊँगा कि 50 to 80% ब्लॉकेज किसी को भी किसी एज में भी आर्टरीज़ के अंदर हो सकती है। लेकिन यदि आपका जो ब्लॉकेज है मोर देन 80 है, उसके साथ साथ हमें आपके दिल की कंडीशंस को जानना होगा कि कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका जो एरोटिक वाल्व है यानी वॉल्वुलर डिसीज़ तो नहीं है, आपका ऐसा तो नहीं है कि एक चैम्बर तो कम काम कर रहा है दूसरा ज़्यादा कर रहा है, आपका दिल इनलार्ज यानी बड़ा तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, और दूसरा कोई ऐसी प्रॉब्लम या डैमेज तो नहीं है। डैमेज से मतलब है मेरा कि आर्टरीज़ के अंदर या दिल के अंदर कहीं अटैक आने के कारण कुछ यदि डैमेज हो गया है, टिश्यू डैमेज हो गया है, तो फिर उसमें आपको सर्जरी के लिए जाना ही होगा। लेकिन यदि ओनली आपको ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज आपकी 80 से 90% है, इवन द मोर देन 90% भी है, तो दिल के अंदर यानी शरीर के अंदर किसी भी ब्लॉकेज को खुद कम या ज़्यादा करने की एबिलिटी होती है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो 3 आर्टरीज़ हैं, जो कि तीनों आर्टरीज़ के अंदर जनरली तीनों आर्टरीज़ में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होता, मतलब तीनों में 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज या 80% से ज़्यादा नहीं होता। एक में 80% हो सकता है, एक में 60 हो सकता है, एक में 90% हो सकता है। और यदि आपके और पैरामीटर ठीक हैं, यदि आप स्मोक छोड़ सकते हैं, यदि आप अल्कोहल नहीं लेते या छोड़ सकते हैं, यदि आप वॉक कर सकते हैं, यदि आप नेचुरल खाना खा सकते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हैं और रेगुलर यदि आप दवाई ले सकते हैं, तो आप विदाउट ए ऑपरेशन ना तो आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है ना एंजियोप्लास्टिक की ज़रूरत है, आप बिल्कुल दवाई मेडिसिन मैनेजमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इस ब्लॉकेज से आपको कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका खान पान क्या है,
आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, और आपका कोई जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और आपके दिल की कंडीशन कैसी है, यानी आपका ब्लड प्रेशर कितना पुराना है, आपकी किडनी की हेल्थ क्या है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर हमें देखने पड़ेंगे। यदि आप उस कॉज को मैनेज कर सकते हो, हटा सकते हो, रेगुलरली वॉकिंग एंड मेडिटेशन कर सकते हो, रेगुलरली दवाई खा सकते हो, और रेगुलर डॉक्टर के सुपरविज़न में जा सकते हो, फॉलोअप पे रह सकते हो, तो आपको ना एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और ना ही फिर आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मतलब एडवांस टेक्निक है हमारे पास, हम दवाइयों से उसको खोल देते हैं और वो आपको 1-1.5 लाख रुपए का एक पैकेज बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ कि उसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन वाले कार्डिक फिजिशियन के पास जाइए, जो कि दवाइयों से दिल की बीमारी का इलाज करते हैं। वो एमडी मेडिसिन हो सकते हैं, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो वो नॉर्मली आपकी बीमारी को दवाइयों से मैनेज कर लेंगे, और 90% लोगों को नॉर्मल मेडिसिन के साथ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर सर।